दो दोस्त और भालू। एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक गांव था और उस गांव में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों का नाम था राम और श्याम। वो दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो दोनों जो कुछ भी करता था एक साथ ही करता था। एक बार राम और श्याम किसी जरूरी काम के लिए कहीं जा रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। वो जंगल बहुत ही बड़ा था। वो जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। राम जानवरों से डरता था तो उसने अपने दोस्त श्याम से कहा, यार श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना बड़ा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? राम की बात सुन के श्याम ने कहा, अरे यार, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी मुसीबत आए तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये कहकर फिर से दोनों आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही चलते चलते एक जगह से जोर से आवाज आई। वो आवाज किसी जानवर की थी। राम और श्याम दोनों ही आवाज सुन के बहुत घबरा गए। इससे पहले दोनों चुप जाते, सामने एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू राम और श्याम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। भालू को सामने देखते ही श्याम राम को छोड़ के भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन राम को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। उसने अपने दोस्त श्याम से बहुत बार कहा, अरे यार श्याम, मुझे छोड़ के मत जाओ दोस्त। मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। मुझे भालू खा जाएगा। प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। अगर मैं नीचे आ गया तो भालू मुझे भी खा जाएगा। तुम किसी और जगह जाकर छुप जाओ। लेकिन श्याम की एक बात भी नहीं वो पेड़ पर ही बैठा रहा। फिर से मदद मांगी। श्याम, क्या तुम मुझे पेड़ पे चढ़ने में मदद करोगे? मुझे तुम नीचे अकेला मत छोड़ो मेरे दोस्त। भालू मुझे मार देगा। प्लीज मेरी मदद करो। और इतने में वो भालू और भी नजदीक आ गया। राम के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं था। अचानक से उसे एक आइडिया आया। वो सुना था कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। तो वो दिमाग से काम लिया और वहीं लेट गया और अपनी सांस रोक लिया। तो वो एक मरे हुए इंसान की तरह लेटा रहा और उधर श्याम पेड़ पे बैठ के ये सब देखता रहा। अरे, ये राम पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? भालू अभी उसे खा जाएगा। इतने में भालू नीचे लेटे हुए राम के पास आ गया और उसे सूंघने लगा। और सूंघने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो एक मरा हुआ इंसान है, भालू आगे बढ़ गया, क्योंकि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। सैम ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। भालू के चले जाने के बाद वो नीचे उतरा और राम से कहा, अरे यार, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। भालू तो तुम्हें कुछ नहीं किया। और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तुम जानना चाहते हो ना भालू ने मुझसे क्या कहा? तो सुनो। भालू ने मुझसे कहा कि बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्तों से अलग हो जाने में ही भलाई है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमारे बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ता और जो हमारे बुरे वक्त में साथ छोड़ दे वो दोस्त ही नहीं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत ही न्याय प्यारी राजा था। अगर कोई मुसीबत में होता तो वो शेर उसकी मदद करता।
एक बार शेर के बेटे का जन्मदिन आने वाला था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के सभी जानवरों को एक बार एक बड़ी सी पार्टी दूं और उस पार्टी में हर जानवर का मनपसंद खाना हो। शेर खाने का इंतजाम करने में लग गए। खाने का इंतजाम करते करते उसे पता चला कि कुछ जानवर मछली खाते हैं, तो वो देखा कि पार्टी में मछली की कमी थी। तो उसने अपने प्रधान भेड़िए को बुलाया और बोला, प्रधान जी, कल मेरे बच्चे का जन्मदिन है और इस मौके पे हम सब जानवरों को पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमारे पास खाने के लिए मछली नहीं है, पर मैंने सबको बोला है कि मैं सबको अपना मनपसंद खाना खिलाऊंगा। अब आप ही बताइए क्या करें। महाराज, हमारे पास उतना टाइम नहीं है जिससे कि किसी को मैं भेजकर मछली पकड़ के लिए लाने को कहूँ। क्यों ना हम जंगल में ढिंडोरा पिटवा दे कि जो कोई भी शाम तक मछलियाँ लेकर आएगा उसे इनाम दे दिया जाएगा। प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, जल्द ही आप ये काम कीजिए और मछलियों का प्रबंध करें। अब भेड़िया जंगल में ढिंडोरा पिटवा देता है और एक बंदर उसे सुन लेता है। बंदर इनाम पाने के लिए नदी से मछली पकड़ के शेर की ओर चल देता है। वो जाता ही रहता है, तभी उसे भेड़िया रोकता है और बोलता है, अरे ओ बंदर, इधर कहाँ जा रहे हो? हाँ? अरे भेड़िया जी, आपने जो ढिंडोरा पिटवाया था उसी के लिए मछली पकड़कर शेर को देने जा रहा हूँ। ये सुनकर भेड़िया इनाम के लालच में आ जाता है और कहता है, सुनो बंदर, मैं तुम्हें शेर के पास जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मछलियों के बदले जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तब बंदर शर्त मान लिया और अंदर चला गया। शेर उसके मछलियाँ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बंदर, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें इनाम में 100 केले देता हूँ। मुझे केले नहीं चाहिए महाराज। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे 100 कोड़े दीजिए। बंदर की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है और बंदर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तब बंदर कहता है, महाराज, मुझे मछलियाँ पकड़ने में भेड़िया जी सहायता किया है और इसका आधा इनाम वो भी लेंगे। बंदर की इस बात को सुनकर शेर समझ जाता है कि बंदर से भेड़िए ने आधा इनाम मांगा है। तब शेर भी उनकी बात को मान जाता है और भेड़िए को बुलाता है और कहता है, भेड़िया, बंदर ने जो इनाम जीता है वो इनाम मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा आप ही को मिले। ये सुनकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है और शेर के कहे हुए जगह पर इनाम लेने चले जाते हैं। वहाँ पर शेर के सेवक भेड़िए को पकड़कर बांध देते हैं और 100 कोड़े लगाते हैं। 100 कोड़े खाकर उसके अकल ठिकाने आ जाती है और उसके बाद वो कभी भी किसी से इनाम का हिस्सा नहीं मांगता था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, लव यू 3000। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएम कार्टून। आज फिर से एक नया स्टोरी लेकर आए हैं, हिरन, मगरमच्छ और बिल्ली। एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक नदी था और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत ही लालची था। वो हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपने बातों में फंसाकर नदी के किनारे ले आता और फिर उसे पकड़कर खा लेता। एक दिन जंगल से एक हिरन उस नदी में पानी पीने के लिए आया। हिरन को मगरमच्छ ने देखा और सोचा, अरे वाह, ये तो हिरन है। रोज रोज छोटे छोटे जानवरों को खाके मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरता। इस हिरन को मेरा शिकार बनाना पड़ेगा। ये सोचने के बाद मगरमच्छ धीरे धीरे हिरन के पास पहुंचा और हिरन मगरमच्छ को देखते ही डर गया और पीछे हट गया।
अरे अरे डरो मत हिरण भाई, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत समय हो गया कोई हिरण नहीं देखा था। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पानी पीने चले आना। हिरण ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया और वो तय किया कि वो हर रोज यही पानी पीने आएगा। तो रोज हिरण वहाँ पानी पीने और अपने दोस्त मगरमच्छ से मिलने के लिए आने लगा। आते वक्त वो मगरमच्छ के लिए कभी फल तो कभी सब्जियां लाने लगा। ए देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, इसे तुम खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए रोज फल लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन हिरण जब मगरमच्छ के लिए फल लेकर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली। अरे हिरण, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? आखिर कौन है जो इतना सारा फल खाता है? मेरे दोस्त मगरमच्छ के लिए, वो शाकाहारी है ना? क्या कह रहे हो? वो जो पानी में रहता है? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो फल ही खाता है। जरूर तुम्हें उसने बुद्धू बनाया है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ। बिल्ली तब हिरण को लेकर नदी के पास एक पेड़ के पीछे छुप गया। तब हिरण ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। ये देखकर हिरण चौंक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या ये मगरमच्छ मुझे झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अच्छा किया बिल्ली जो तुमने बता दिया, वरना मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर हिरण वापस अपने जंगल चला गया। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी अनजान को हमें जल्द पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, लव यू 3000।